शिमला पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सीएम का बयान, कहा जल्द ही अध्यक्ष पद को लेकर लिया जाएगा फैसला। शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई बैठक की दी जानकारी, कहा बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए विस्तार से की गई चर्चा। शिमला में 11वें हथकरघा दिवस पर प्रदर्शनी फैशन शो का आयोजन। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया शुभारंभ, कहा हस्तशिल्पकारों को मंच देने का सरकार कर रही काम। शिमला में संजौली मस्जिद मामले पर हुई सुनवाई। वक्फ बोर्ड ने अदालत से मांगा वक्त, अब मामले में 21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। शिमला में सेब उत्पादक संघ ने जाहिर किया निराशा। सेब उत्पादक संघ के सह संयोजक ने की प्रदेश सरकार से मांग, का हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी जाए चुनौती। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से वापस शिमला पहुंचे। उन्होंने शिमला में समग्र शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ बैठक सकारात्मक रही और जल्द ही अध्यक्ष पद को लेकर फैसला लिया जाएगा। इस बीच इसके साथ ही सीएम ने बताया कि पार्टी हाईकमान को इस संबंध में पत्र लिखा गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि नया अध्यक्ष अनुसूचित जाति से या वर्तमान मंत्रिमंडल से बनाया जाए। सीएम सुक्खू ने कहा कि जो भी नेता अध्यक्ष बनाया जाए उसकी राय पहले ली जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिए कि अध्यक्ष नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और यह सब निर्णय आलाकमान से चर्चा के बाद ही लिए जाएंगे। पीसीसी अध्यक्ष के बाद हमारे मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा और नई नियुक्तियां मंत्रिमंडल में पोस्ट खाली है तो उसमें भी एक नए मंत्री की नियुक्ति होना निश्चित है। तो सब चीज़ें पाइपलाइन पर है, लेकिन अभी 2-3 महीने तो अभी सारी चर्चा वर्चा में लग जाते हैं ना, तो उसके बाद ही होगा। तो अभी पूरा निश्चिंत रहिए, हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। कमान से अच्छी बैठक हुई है और कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करने के बाद जो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेगा वो निश्चित तौर पर कुछ समय में फैसला हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर भी नहीं, मैंने मेरी तरफ से कोई नाम नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने वो या तो अनुसूचित जाति से हो या कोई मंत्रिमंडल का कोई सदस्य अगर अध्यक्ष बनना चाहता है उनसे उनकी राय पूछी जाए। यही मैंने कहा, क्योंकि मेरे लिए सब। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में प्रेस वार्ता कर दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की गई। लंबे समय से लंबित प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और नए अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने जल्द कार्यकारिणी के गठन की बात कही है। इसके साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी से कार्यकर्ता निराश हो रहे हैं, इसलिए जल्द फैसला लेकर संगठन को नई ऊर्जा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं के साथ युवाओं को भी अवसर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता सभी कार्यकर्ताओं में हो और वही उन्होंने स्पष्ट किया है कि पार्टी और सरकार में सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि संगठन की मजबूती सभी की मेहनत का परिणाम है। और इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी बात रखी है और मांग की है कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सरकार में बोर्ड और निगमों में जिम्मेदारियां दी जाएं। ये बताना चाहती हूँ कि भी हाल में ही हमारी हाईकमांड के साथ एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, वेणुगोपाल जी थे और हमारी प्रभारी रजनी पाटिल जी भी उसमें थी। हम बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम लोग पार्टी के बारे में चर्चा करें। कई बात इसकी हमने पहल भी की, कई बार मैंने उनसे मुलाकात भी की। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इसमें एक बैठक दिल्ली में करें, जिसके लिए हमको भी बुलाया गया। उसमें माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ हमारे कैबिनेट के मंत्री भी उसमें थे और उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मुझे खुशी है
कि पार्टी की जो बहुत देर से ये कार्य हमारा स्थगित पड़ा था और लोग बड़े बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे कि कब पार्टी का विस्तार हो और कब हम इस संगठन को और मजबूती दे पाए, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। शिमला में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी, बिक्री और पारिधानिका, परंपरा और आधुनिकता का संगम फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प और हथकरघा के कार्यों से जुड़े लोगों के उत्पादों को मंच प्रदान करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी समय समय पर प्रदर्शनी और बिक्री लगाने का कार्य कर रही है, ताकि इस कार्य से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश वेशभूषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हो सके। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर भी गेयटी थिएटर का हस्तशिल्पकारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई। हथकरघा दिवस पर फैशन शो का आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। हस्तशिल्पकारों को मंच देने का सरकार का ये काम कर रही है और इसके साथ ही साथ प्रदर्शनी में तमाम लोगों की भी मौजूदगी रही। आपको बताते चले कि जहां पर शिमला में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम द्वारा हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी, बिक्री और पारिधानिका, परंपरा और आधुनिकता का संगम फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प और हथकरघा के कार्यों से जुड़े लोगों के उत्पादों को मंच प्रदान करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी समय समय पर प्रदर्शनी और बिक्री लगाने का कार्य कर रही है, ताकि इस कार्य से जुड़े लोगों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश वेशभूषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी हो सके। और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर भी गेयटी थिएटर में हस्तशिल्पकारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आज 7 अगस्त को जो है हम हैंडलूम डे मना रहे हैं और आज हमारे जो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन है उन्होंने एग्जीबिशन भी लगाई है और एक फैशन शो का जो है आयोजन भी किया हुआ है। और हमारी प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, जो हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, इनका हम प्रचार और प्रसार करें और छोटे स्तर पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या हमारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के काम करने वाले जो लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उनको हम प्लेटफॉर्म दें, उनको मार्केटिंग का मौका दें। और हम समय समय पर आज गेयटी थिएटर में हमने एग्जीबिशन लगाई है। हम दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में भी इनको जो है स्टॉल्स के रूप में इनको मार्केट प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे हैंडलूम्स हैं, हमारे जो पहनावा है, पोशाक है, उसका प्रचार और प्रसार पूरे हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में हो। तो हम हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन जो है उसका प्रयास कर रहा है। शिमला जिला अदालत में संजौली मस्जिद मामले पर सुनवाई हुई है, जहां पर सुनवाई के दौरान बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा है कि बोर्ड अधिकारियों के उपलब्ध न होने पर कोर्ट में अगली तारीख देने का आग्रह किया और इसी के साथ ही मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। जहां हिमाचल वक्फ बोर्ड ने संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को शिमला जिला अदालत में चुनौती दी है और वही वक्फ बोर्ड के एडवोकेट BS ठाकुर ने अदालत से कहा है कि हिमाचल वक्फ बोर्ड के अधिकारी रिकॉर्ड अपडेट कराने के संबंध में दिल्ली गए हुए हैं और वे अदालत में वक्फ बोर्ड के अफसरों की मौजूदगी में ही बहस करना चाहते हैं। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड ने अदालत से समय मांगा। सिंपल मैंने एडजर्नमेंट के लिए प्रेयर करा कोर्ट से, मुझे एडजर्नमेंट मिल गया केस में 21 ऑफ दिस मंथ के लिए दोबारा आर्गूमेंट्स में लगा है, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स दिल्ली गए हुए हैं वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड लेकर के कुछ अपडेशन ऑफ द रिकॉर्ड के लिए, तो फिर उनकी प्रेजेंस में आर्गूमेंट्स होंगे। इस ग्राउंड पर मैंने एडजर्नमेंट सी करी और एडजर्नमेंट मिली 21 के लिए ऑफ दिस मंथ।
बीते 5 अगस्त को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से कब्जाधारियों को बेदखली और फैसले पर सेब उत्पादक संघ ने निराशा जाहिर किया है। सेब उत्पादक संघ के ये सह संयोजक संजय चौहान ने राज्य सरकार से मांग उठाई है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, साथ ही राज्य सरकार राजनीति में त्रुटियों का संशोधन करे। वहीं संजय चौहान ने कहा है कि यह मामला आम परिवारों के साथ छोटे किसानों को राहत देने से जुड़ा हुआ है। अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को राज्य सरकार सरकारी राहत दे सकती है तो वह छोटे लोगों को भी राहत दी जानी चाहिए। वहीं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अध्ययन के बाद आगामी फैसला लेने की बात कही है। सेब उत्पादक संघ के सह संयोजक संजय चौहान ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास नीति निर्धारण की ताकत है। ऐसे में राज्य के 1.63 से ज्यादा परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द इस संबंध में कदम उठाए जाने चाहिए। आप देखें, जो उच्च न्यायालय का अभी 5 अगस्त का जो फैसला आया है, जिसमें सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो वर्ष 2000 में तत्कालीन बीजेपी की सरकार ने जो भू राजस्व कानून में जो संशोधन किया था, उस संशोधन को जो है जिसमें जोड़ा 163A धारा जोड़ी गई थी, जिसमें सरकार की भूमि पर जो लोगों ने कब्जा किया है उसको नियमितीकरण की नीति जो है उसमें बनाई गई थी। और वर्ष 2002 में नियम बनाकर जो है इसको लेकर जो है वो अर्जी जो है सरकार ने मांगी थी, और उसमें आपने देखा है जो उच्च न्यायालय में भी सरकार ने पेश किया है, 1,67,339 लोगों ने जो है नियमितीकरण की एप्लीकेशन उसमें दी है। ये 2002 में जो है एक संशोधन करके लैंड रेवेन्यू एक्ट में 163A लगाया गया था, और तब से लेके करीब 22 साल का समय हो गया है। 22 साल के बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है और इसको निरस्त कर दिया है। तो अभी तो फैसला आया है, इसके ऊपर अभी जो है पूरा गहन विचार विमर्श करेंगे, फिर इसमें आगे क्या करने की जरूरत है उसके बाद ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।